हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार एडमिशन सलाहकार बलुघाट मोतिहारी से। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल इंडिया का गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसका एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपको बहुत सारे डाटा को कॉलेज के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और नंबर ऑफ़ सीट के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेशन करके हम लोग इसका एक एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो हम लोग इसको बनाए हुए हैं। तो आपको वही हम शेयर करने वाले हैं, आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम आपको एक एक करके सारे कैटेगरी का क्या एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो हम आपसे बातें करेंगे। जो जनरल कैटेगरी है उसका जो एक्सपेक्टेड जो कटअप है आपको 559 से लेकर के 563 स्कोर तक आपको मिलने के चांसेज हैं। इसी के बीच में आपका जो स्कोर है, मान के चलिए ना आपका 559 है तो मिलने के चांसेज है आपको। अगर इससे कम नंबर है, 5 नंबर 6 नंबर कम है, तो फिर आप ट्राई प्राइवेट कॉलेज कर सकते हैं जहाँ पे कम फी वाला जो कॉलेज है, जैसे छत्तीसगढ़ है, केरला है, कर्नाटका है, पंजाब में भी एक कॉलेज है, CMC लुधियाना, ये सब के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको जो गवर्नमेंट के लिए जो एक्सपेक्टेड कटअप है यही है, सेफ है स्कोर। OBC के लिए भी लगभग वही होता है। जनरल और OBC में बस नाम का जनरल है और नाम का OBC है, बाकी दोनों का लगभग कटअप सेम ही होता है। बहुत मुश्किल से हमेशा से देखा गया, रेयर केस में एक नंबर आगे पीछे होता है, नहीं तो सेम नंबर होता है। तो जनरल के लिए भी आपको 559 नंबर चाहिए मिनिमम, और 559 के और 563 के बीचों बीच में ही आपका कटअप आएगा। हो सकता है मिनिमम लास्ट टू लास्ट आपको 559 तक मिलेगा, नहीं तो 563 तक ही मिलेगा। फिर उसके बाद में जो EWS है, OBC से कहीं बेहतर है EWS के लिए। हमेशा से हम लोग देख रहे हैं 2-3 साल से OBC और जनरल से का जो भी कटअप है उससे EWS का कम जाता है, जबकि जाहिर सी बात है OBC को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन आरक्षण के चक्कर में अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी को लॉस है तो OBC को लॉस है। छोड़िए, उस बात को हम लोग हटाते हैं। बाकी हम लोग जो कटअप है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। EWS का जो कटअप है वो जो एक्सपेक्टेड जो कटअप है वो 554 से लेके 557 के बीच का होगा। इसी के बीच तक आपको कटअप जाएगा। जो SC कैटेगरी है उसके लिए 455 से लेकर के 460 के बीच में आपका जाएगा कटअप। 455 से 460 के बीच में जाएगा। जो ST कैटेगरी है उसके लिए जो आपका कटअप है वो आपको 440 से लेकर के 445 के बीच में आपका कटअप जाएगा। और आज ही आपका ऑल इंडिया का जो भी सीट है डीम्ड का, उसके बाद में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का और 15% जो भी सीट है उसका आज 5 अगस्त को आपको MCC के अपने साइट पे ना उसका सीट मैट्रिक्स आपको पब्लिश कर दिया है। उसको भी आपको एक बार दिखा देते हैं, आप एक बार उसको भी देख लीजिए। 5 अगस्त को जो सीट मैट्रिक्स है आपको MCC के साइट पे आपको पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए। ऑल इंडिया कोटा का जो 15% है उसके लिए है, एम्स के लिए 100% सीट के लिए, जिपमर के लिए भी है। फिर उसके बाद में आपको BSc नर्सिंग वगैरह का 100% जो सीट है उसके लिए यहाँ से काउंसलिंग होता है। यहाँ पे आप नीचे में जा कर के देखेंगे तो सारे कॉलेज का किस में कितना परसेंट है, और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सीट। जैसे एक कॉलेज है ACSR मेडिकल कॉलेज है, इसका सीट आपको 200 है। ऑल इंडिया के माध्यम से इसमें आपको 30 सीट का एडमिशन होगा। उसी तरह से आपको डीम्ड कॉलेज है, इसका 100% जो 150 सीट है 100% इसी के माध्यम से आपका एडमिशन होता है। बाकी यहाँ पे NRI कैटेगरी का नॉन रेसिडेंस के लिए है और यहाँ जनरल के लिए है। फिर हम लोग देखेंगे आगे चल कर के। इसी तरह से है सारे कॉलेजेज में। यहाँ पे ऑल इंडिया का जितना भी टोटल सीट है यहाँ पे, और ऑल इंडिया के इधर में सीट लिखा हुआ है। जैसे इस कॉलेज का है,
यहाँ पे 250 सीट हैं, तो ऑल इंडिया के लिए आपको 37 सीट हैं। यहाँ पे 150 सीट है ऑल इंडिया का टोटल सीट, तो ऑल इंडिया के लिए आपको 22 सीट बचा हुआ, बाकी जो भी सीट है वो स्टेट कोटा में चले जाता है। जैसे यहाँ पे फिर है 150 सीट टोटल, इसमें से आपको 22 सीट आपको ऑल इंडिया के लिए होगा, बाकी जिस स्टेट का कॉलेज है, जैसे आंध्र प्रदेश है तो इसका बाकी जो भी सीट है वो उस स्टेट के लिए 85% के लिए काउंसलिंग होता है। फिर और भी प्राइवेट जो कॉलेजें हैं सारे स्टेट का इधर में नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद में यहाँ कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, इधर में स्टेट का नाम है, यहाँ कॉलेज का नाम है, और कौन से कोटा से है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना सीट है यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना ऑल इंडिया से होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 250 सीट के कॉलेज हैं, तो यहाँ पे 37 सीट आपको ऑल इंडिया के माध्यम से होगा, ऑल इंडिया के थ्रू से होगा। बाकी आप इसको देख लेंगे, हर स्टेट का एक तरफ से है। यहाँ पे आपको बिहार का यहाँ से स्टार्ट है, बिहार का कॉलेज यहाँ तक है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ से आपको छत्तीसगढ़ का कॉलेज चालू है, यहाँ तक आपको छत्तीसगढ़ का कॉलेज है। यहाँ पे इस कॉलेज में आपको 125 सीट है, यहाँ पे 18 ऑल इंडिया के माध्यम से होगा, ऑल इंडिया के माध्यम से होगा। इसी तरह से आप बारी बारी करके आप देख लेंगे। दिल्ली का है, फिर उसके बाद में गुजरात का है, हरियाणा है, अल्फ़ाबेट में है। बाकी आपको सारे कॉलेज का इस तरह से सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। ऑल इंडिया डीम्ड का जो भी काउंसलिंग करवाना है, अगर पेड काउंसलिंग कराना है मेरे माध्यम से, तो आप मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं और अपना पेड काउंसलिंग करवा सकते हैं। आपको बेहतर आपके जो रैंक होगा और जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको अलॉट करवाया जाएगा। उसके लिए आपका उसके हिसाब से आपका काम किया जाएगा, आपका उसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग करेंगे हम, और हमारे टीम भी करेंगे आपको, और बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको दिलवाया जाएगा। वो डीम्ड में लेना चाहते हैं या फिर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं, वो दोनों के लिए हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं। दोनों का अलग अलग चार्ज है। हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप एक बार बात करिए, फिर अपना पेड काउंसलिंग कराइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग बहुत हमें प्यार दे रहे हैं और अपना हौसला भी बढ़ता है। धन्यवाद।